जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी, कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एग्जाम तिथि आपको जैसा पता चल ही गया होगा। एग्जाम तिथि, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर, क्या कोई ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी कट ऑफ। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। या फिर अब जो 20 दिन बचे हैं आपके, उसमें कैसे प्रिपरेशन करें, इन सब चीज़ों का डिस्कशन आप आज करेंगे। कट ऑफ कितनी जाएगी, लास्ट टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, इन सब चीज़ों पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। पहले बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर। आपकी जो 41,520 की जो भर्ती थी आपकी, पता ही होगा 2018 में इसका पेपर हुआ था जून में। ठीक है, 26 और 27 जून को शायद। तो इसमें क्या था, दो कट ऑफ लगी थी इसमें, एक डीबी के लिए, एक फाइनल के लिए। ठीक, तो डीबी के लिए जो कट ऑफ लगी थी वो जनरल की लगी थी आपकी 215 मार्क्स पे, यानी 215 पॉइंट समथिंग थे, मैंने लिखे नहीं है, लगभग में 215 पे लगी थी। ओबीसी की जो कट ऑफ लगी थी वो 204 पर लगी थी। इसमें फॉर्म थे आपके 21 लाख, कितने, 21 लाख फॉर्म भरे गए थे इसमें, उसके अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसी थी। ओबीसी कट ऑफ 204 मार्क्स थी आपकी डीबी के लिए जो बुलाया था। उसके बाद आपकी एससी कट ऑफ थी 172 मार्क्स पे और एसटी की थी 135 में। ठीक, फिर आता है फीमेल कैटेगरी। फीमेल की ऑल कैटेगरी की 181 के लगभग ही कट ऑफ थी इसकी। और बाकी जो होम गार्ड हैं, एचजी होम गार्ड प्लस एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर, इनकी 60 मार्क्स पर आपकी कट ऑफ गई थी। तो ये थी आपकी कट ऑफ, क्या, जो डीबी के लिए बुलाया था। डीबी के बाद आपकी एक कट ऑफ और लगी थी इसमें, वो थी 215 से फाइनल कट ऑफ कितनी लगी थी, 225 पर, यानी 10 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ था। ठीक है, फिर ओबीसी की 204 से 216 पर लगी थी। ठीक है, 204 से 216। फिर आपकी एससी की 187 पे फाइनल गई थी और एसटी की 153 पे। जो फीमेल कैटेगरी थी उसकी 199 पे थी जनरल की, और लगभग सभी की 199 थी, लेकिन ओबीसी का थोड़ा हुआ कि 189 तक ओबीसी की कट ऑफ गई थी जो फीमेल कैटेगरी थी। तो ये थी हमारी 21 लाख फॉर्म थे, 41,520 वैकेंसी थी। अब देखते हैं 49,568 वैकेंसी हैं, इसमें फॉर्म थे लगभग 25 लाख करीब। इसमें फॉर्म थे लगभग 25 लाख, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 25 के अराउंड ही थे। ठीक है, तो ये थी, इसकी भी दो कट ऑफ लगी थी। इसमें क्या था, पहली कट ऑफ जो डीबी की लगी थी जनरल की 185 पे लगी थी। अब ये देखो, ये इसका पेपर हुआ था जून में, ठीक, जून में, और इसका पेपर हो गया था नेक्स्ट मंथ जनवरी में, मतलब नेक्स्ट ईयर। ठीक है, जनवरी में पेपर हो गया था। तो ये देखो इतनी जल्दी कट ऑफ का कितना डिफरेंस है, 215 185। इसमें भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इसमें भी नॉर्मलाइजेशन अच्छा खासा हुआ था बच्चों का। तो इन सब चीज़ों को बाद में डिस्कस करेंगे। कि परीक्षा की तिथि भी आपको पता चल गया कैसे होगी सब चीज़, लेकिन पहले आपको मैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ बता दे रहा हूँ कितनी कितनी है। ये जनरली कट ऑफ 185 थी डीबी के लिए जो बुलाया था, जो डीबी के लिए कॉल किया था लास्ट 185 था। ओबीसी की 172 नंबर पे थी और एससी की जो कट ऑफ थी आपकी 145 नंबर पर थी और एसटी की 114 मार्क्स पर। ठीक है, तो ये थी आपकी डीबी के लिए। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ थी 193 नंबर पर आपकी फाइनल कट ऑफ लगी थी, 49,568 जो वैकेंसी थी आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की। उसके बाद आपकी ओबीसी की थी 185 मार्क्स पर। ठीक है, ये मेल की बात चल रही है। एससी की थी 159 मार्क्स पर और एसटी की 131। अब ये देख लो कितना डिफरेंस है, कितना कम नंबर पे आपकी कट ऑफ गई है, क्योंकि वैकेंसी बहुत थी और जल्दी जल्दी एग्जाम हो गया था तुरंत ही। 25 लाख फॉर्म इसमें भी थे। फिर फीमेल की बात करें, इसमें जनरल कैटेगरी की लगभग 140 से 135 के अराउंड इसकी कट ऑफ गई थी, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, फीमेल की कट ऑफ निकाली नहीं थी स्टार्टिंग में, कोई कट ऑफ ही निकाली थी, इसी में काउंट कर दिए थे सारे में। जो जनरल है जनरल, इसमें काउंट करके डीबी के लिए बुलाया था। फाइनल कट ऑफ में जो मैं लिस्ट में देख रखा है, लिस्ट में आप देख सकते हैं कि जो इसकी लिस्ट थी उसमें 135 नंबर तक वाली जो जनरल की लड़की है उसका सिलेक्शन हो रखा है। फिर ओबीसी की थी 167 नंबर पर,
जी हाँ, ओबीसी की एक्स नंबर ज्यादा थे, 167 लास्ट है इसका, ओबीसी की जो लिस्ट में दे रखा है आप देख सकते हैं। वैसे इन्होंने कट ऑफ कोई डिक्लेयर नहीं की थी गर्ल्स की, लेकिन 3-4 बार लड़कियां बुलाई थी इन्होंने, 3-4 बार इनकी गर्ल्स की डाउन कर करके मेरिट इनको बुलाया था फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल बहुत जल्दी हुआ था। तो सबसे पहली बात फिजिकल भी देखना है कितनी जल्दी फिजिकल हो जाता है। अगर जल्दी फॉर्म एग्जाम करा रहे हैं तो फिजिकल भी जल्दी कराएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को चिंता है जल्दी से जल्दी हो सकता है चुनाव से पहले अपना भर्ती कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओबीसी की फीमेल की 167 गई थी, एससी की 132 और एसटी की 96 नंबर पे गई थी। ठीक, तो ये थी 49,568 पदों पर जो कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसकी कट ऑफ। अब देखते हैं 60,244 पदों पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, यानी कितनी मेहनत की जाए, कितने नंबर लाए जाएं जिससे कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक, सिलेक्शन होने के लिए, सिलेक्शन तो होना है इस बार, कुछ भी करना हो जी जान लगा दो, 20 दिन बचे हैं। और इसमें यह भी है फिजिकल भी जल्दी होगा, क्योंकि सरकार या भर्ती बोर्ड एकदम तेज ही पकड़ा हुआ है। एग्जाम डेट आपकी क्लियर हो गई है 17 एंड 18 फरवरी। ठीक, 4 पालियों में, 4 पालियों में आपकी परीक्षा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 4 पालियों में तो नॉर्मलाइजेशन इस बार भी होगा, जैसे कि पिछली भर्तियों में नॉर्मलाइजेशन होता हुआ आया है। ठीक, ये भी 4 पालियों में हुई थी, ये भी 4 पालियों में परीक्षा हुई थी, तो नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा। कितना होगा ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो जनरल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, आपको कितने नंबर कम से कम लाने चाहिए, यानी कितने क्वेश्चंस। पहले बात करते हैं हम क्वेश्चंस की, किसकी, क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर्स तो क्या होगा, आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसमें घट भी सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, बढ़ने की ज्यादा संभावना रहती है, घटते नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं बढ़े, लेकिन घटने की कम ही संभावना रहती है। तो जनरल की अगर हम बात करें, जनरल में आपको जनरल कैटेगरी से आप फाइट कर रहे हो तो कितने क्वेश्चंस आपको कम से कम नेगेटिव काटने के बाद होने चाहिए। आपके 100 से 110 क्वेश्चन आपने अगर किए हैं जनरल कैटेगरी में, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 100 से 110 क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं 105 से 110 क्वेश्चन कम से कम होने चाहिए, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम नहीं है, मिनिमम इतने कम से कम होने चाहिए सिलेक्शन के लिए। ठीक, यही हम बात करें, क्योंकि लास्ट टाइम ओबीसी ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस की बात इसलिए हमने की, इस बार ईडब्ल्यूएस वाले भी हैं। तो ईडब्ल्यूएस में हम देख सकते हैं कितने, ईडब्ल्यूएस की 100 से 105 क्वेश्चंस की बात हो रही है, ये नंबर्स नहीं है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो इतने क्वेश्चंस मिनिमम होने चाहिए आपके सही नेगेटिव काटने के बाद। यही हम ओबीसी की बात करें, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो जाएगा, लेकिन कितने 50 लाख फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, डरना नहीं है कि 50 लाख है, हाई मेरिट बहुत हाई जाएगी, 140 क्वेश्चन जाएंगे 150, तो 140 क्वेश्चन या 130 क्वेश्चन जाने वाली नहीं है कट ऑफ। 100 जितनी बता रहे हैं 110 से 105 से 110 के बीच में आपका कट ऑफ लग जाएगी जनरल की। ठीक, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि 50 लाख में सारे कंपटीटर नहीं होते हैं, आपको भी पता है। तो 20 से 30 लाख तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बस फॉर्म डाल दिया है, पता ही नहीं कैसे परीक्षा होगी क्या होगा। ठीक है, ये आप भी जान रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ओबीसी, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कोई अंतर नहीं रहने वाला है ज्यादा, 1-2 क्वेश्चन का रहा तो रहा, वरना नहीं रहा। तो ओबीसी की भी 100 से 105 के बीच में आपकी क्वेश्चन आपने कर दिए, तो आप फिजिकल की तैयारी अच्छे से करिएगा। ठीक है, एग्जाम के बाद कोशिश करिए कि इतने क्वेश्चंस आपके सही हों कुछ भी करने के बाद। तो इतनी मेहनत करो आप, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन में इतना कर सकते हो कि आप इतने क्वेश्चंस ला सकते हो। ठीक है, एससी की बात करें, 95 से 100 क्वेश्चंस आपके एससी में होने चाहिए। ठीक, नहीं एससी की बात करें तो 90 to 95 क्वेश्चंस, ये है हमारी मेल कैटेगरी के लिए। फीमेल के लिए मैं बात करूं 80 से 90, या हम कह सकते हैं 85, यानी 85 से 90 क्वेश्चन अगर फीमेल कैटेगरी में आप करके आ रही हैं तो आपको कोई काटने वाला नहीं है। अगर 85 से 90 ऑल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ ये। ठीक है, इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं किसी भी कीमत पर। ठीक है, इससे कम रहेंगे तो आपको फिर डाउट हो जाएगा सिलेक्शन होना नहीं होना, क्योंकि गर्ल्स की भी लगभग 12,000 प्लस वैकेंसी है। तो 12,000 प्लस वैकेंसी बहुत होती है, क्योंकि 60,244 का 20% रिजर्व है गर्ल्स के लिए कोटा, तो वो तो लगनी है। बाकी जो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे वो जनरल में अपना जाएंगे। ठीक है, मार्क्स अगर अच्छे लेकर आ रही हैं तो इतनी लड़कियां तो कम से कम लगनी है।
तो इसलिए तैयारी को अपना जोर शोर से शुरू कर दो। और बाकी रहा एग्जाम की शिफ्टों की बात, तो 4 शिफ्टों में आपका 4 पारियों में आपकी परीक्षा होनी है। 17 और 18 को भर्ती बोर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है ये, ठीक है। तो ये सारी चीज थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये बता दी जिसका आपको डाउट था। आपको सबसे पहली बात तो कट ऑफ पे ध्यान देना ही नहीं है कि क्या कट ऑफ जाएगी। मैंने आपको संतुष्टि के लिए वीडियो बना दी है, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है कट ऑफ पर कितनी जाएगी। हमें तो ये करना है, बेस्ट करना है अपना। क्या करना है? बेस्ट अपना देना है, जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके हो सके। ये तो इसलिए बता रहे हैं कि जिससे कि आप कम से कम इतना तो कोशिश करें कि इतना तो लेके आए नंबर, इतना तो कम से इतनी मेहनत तो करें कि इतने क्वेश्चंस तो हम अटेम्प्ट कर, मतलब सही हो पाए हमारे। 150 नहीं हो रहे तो इतने तो करें। फिर बात आती है नेगेटिव मार्किंग की, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग में क्या करना है, चलिए अभी मैं रफ कर ले रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए से। नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपको पता है? 1/4 है। 1/4 का मतलब है कि आपका जो मार्क्स है, यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अब 150 क्वेश्चंस आएंगे तो क्या पता आप कर दो कि 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, हो जाए ज्यादा गलत। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपके 100-110 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं तो नेगेटिव नहीं करने हैं ज्यादा, ठीक है। नेगेटिव का विशेष ध्यान रखना है। 2 मार्क्स इंटू 1/4 कितना हो गया? यानी 1/2 यानी कि 0.5। अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका जो आधा नंबर है वो सही वाले में से चला जाएगा। एक तो आधा नंबर है सही वाले में से, क्या प्लस जो 2 नंबर इसके मिलते राइट क्वेश्चंस के अगर आपको मिलते, प्लस ये, तो टोटल जो आपको लॉस हो रहा है नेगेटिव करने में वो कितना हो रहा है? 2 + 0.5, यानी कि 2.5 नंबर का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव नहीं करना है, ठीक। आपको लगता है ना कि एक क्वेश्चन गलत किया का आधा नंबर कटेगा, आधा नहीं जाता है, आपका 2.5 नंबर जाता है, ठीक है। एक तो ये सही वाले का चला गया, जो सही हो जाता तो 2 नंबर तो ये मिलते आपको, प्लस सही वाले में जो आपका जो सही क्वेश्चन कर रखा था उसमें से और 0.5 आपका डिटेक्ट हो गया। तो इसलिए विशेष ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, तो कम से कम ही कोशिश करना है कि नेगेटिव आपको करने हैं, ठीक। तो ये थी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। 20 दिन में आपने 20 दिन बचे हैं आपको, तैयारी अच्छे से करिए। रीजनिंग के आपके लगभग 55 क्वेश्चन आएंगे। 55 क्वेश्चन में कोशिश करिए 40 से 45 क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करें, ठीक है। बाकी हिंदी में आप कोशिश करिए 37 क्वेश्चन आपके आएंगे। 37 क्वेश्चन में से 32 से 35 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करें। तो यहाँ आपके कितने हो जाएंगे? 40 और 30 70 72 क्वेश्चन तो आपके यही हो रहे हैं, अगर सही से आपने 20 दिन में तैयारी कर ली। प्लस और जो आपका पहला पड़ा हुआ है उसका तो वेटेज मिलेगा ही मिलेगा। प्लस जीएस में देख लीजिए, जीएस में आपके 38 क्वेश्चन आएंगे। जीएस में 38 क्वेश्चन में से आप ज्यादा भी नहीं फिर 10 से 15 क्वेश्चन में कर ले रहे हैं, 10 से 15 तो कितने हो गए? 72 10 82, ठीक। बाकी मैथ बचा, मैथ के लगभग 20 क्वेश्चन आपके आएंगे। 20 क्वेश्चन में से कितने? 15 कर लो तो कितने हो रहे हैं? 7 97 क्वेश्चन हो रहे हैं। और ये जरूरी थोड़ा नहीं इसमें 10 ही क्वेश्चन हो, तो मिनिमम वाले हमने लिए हैं तो 97 हो रहे हैं। इतना तो आप मान के चलिए, प्लस ये 10 से 15 हो जाएंगे, ये 35 है, तो अगर टोटल लगा जाए तो यानी 100 से प्लस हो जाएंगे, बैठ जाएंगे आपका स्कोर। तो इसलिए कोशिश करिए कि 100+ आपका स्कोर क्वेश्चंस का मिनिमम रहना चाहिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। कोशिश करो, 20 दिन बचे हैं, जी जान लगा दो। अपने लिए एक सीट लेनी है, अपने माँ बाप के लिए लेनी है, अपने भाई के लिए लेनी है, पड़ोसियों को दिखाना भी तो है एक सीट के लिए, हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, जो वर्दी पहननी है अगली सर्दी में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को फोकस करें बस, और कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। और बस यही था आज के लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।